Hello friends, greeting of the day. So welcome back to the sequence and series chapter. So let us continue the topic sequence and series from the module number 14. Yes, based on sum of n terms of AP, GP and series. Let us start the topic. So over here in module number 14 में in order to find sum of n terms we observe the following steps. Yes, and what are those steps? First step है calculate sum of first three terms. Over here I have specified first three terms. Reason है इसके पीछे अगर मैंने sum of टू टर्म्स करा तो हो सकता है कि ऑप्शंस के अंदर में मुझे ए बी सी में से या डी में से कोई भी दो ऑप्शन टू टर्म से आंसर सेम मिल सकता है बट थ्री टर्म्स के अंदर में 99.99% आई विल गेट वन ऑप्शन ओनली टू सेटिस्फाई माय आंसर इसीलिए सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज दिया सेकंड स्टेप कंसीडर्ड ऑप्शन मेथड and substitute n is equal to 3 in the option and check the answer. Third step, if the answers calculated in step 1 is equal to step 2, fourth step, then that particular option is the required answer बन जाएगा. Okay? अब इन steps को समझने के लिए हम sums करते हैं. तो हमारा first sum क्या है? Find the sum of n terms. 6 plus 27 plus 128 plus 629 plus dot 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 dot. So over here, what I have to do is step 1, sum of first three terms. So I will be doing the sum of first three terms. That is 6 plus 27 plus 128. अब आप इसका टोटल करेंगे तो जब आप इसका टोटल करेंगे 6 plus 27 plus 128 तो you will get 161 right now step 2 क्या बोलता है considered option method and substitute n is equal to 3 in the option चलिए तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए है तो इन द फर्स्ट ऑप्शन में 5 का पावर n तो n की प्लेस पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस n की प्लेस पे 3 आ जाएगा ब्रैकेट अगेन n प्लस 1 है सो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 So over here 5 का क्यूब कितना होगा 125 minus 1 divided by 4 3 into 4 divided by 2 चलिए कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो 125 minus 1 124 multiply by 5 divided by 4 करेंगे तो you will get 155 plus 2 and 4 कैंसिल हो जाएगा 6 So 155 plus 6 करोगे तो you will get 161. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो क्वेश्चन में 161 आया था और ये भी 161 दोनों इक्वल हो गए. तो स्टेप 3 क्या बोलता है? आंसर्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इक्वल होने चाहिए. वो इक्वल हो गए. So then that particular option is the required answer. So I can say that option A is my required answer. चलिए क्लियर हो गया है. Done. Moving towards the question number 2. So question number 2 क्या बोलता है आपको? To find the sum of n terms of the series. Yes. So 0.7 plus 0.77 plus 0.777 plus dot 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 to n terms तक जाना है. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. तो सेम कंसेप्ट यूज करेंगे. तो सेम कंसेप्ट यूज किया इन सम नंबर 2 में तो 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.77 फर्स्ट थ्री टर्म्स
को हमने ऐड किया, तभी हमने फर्स्ट 3 टर्म्स को ऐड किया, सो दैट मीन्स अब इसको ऐड करोगे तो 0.7 plus 0.777, so you will get 2.247. अब ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ऑप्शन ए 7/81 ब्रैकेट 9 इंटू n, अब मैं n की प्लेस पे 3 सब्सटीट्यूट कर दूंगा, -1 प्लस 10 raised to minus n, so 10 raised to minus n, that is 3. So 7/81, 27 minus 1 करोगे तो 26 हो जाएगा, एंड दिस इज 10 का पावर क्यूब यानी कि 1000. तो 7/81 ब्रैकेट में कैन आई से 26.0001, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो दैट विल गिव यू 0.001, राइट. मंथ इसमें आपने प्लस कर दिया 26, तो 26.001 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 81, तो यू विल गेट द आंसर 2.247. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप 1 का आंसर एंड स्टेप 2 का आंसर सेम आ गया. इट मींस दैट कि हमने जो सोच ऑप्शन ए लिया वो हमारा आंसर राइट है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए is the correct answer. Okay, चल sum number 3. The sum of n terms of the series is 0.3 plus 0.03 plus 0.003 plus dot 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 is क्या होता है. So over here हम सबसे पहले इन 3 टर्म्स का ऐड करते हैं. तो एज यूजुअल की तरह आप देखो 2 भी ले सकते हो इफ यू वांट. चलो हम लोग इस सम के अंदर में 2 रख के देखते हैं. तो 0.3 प्लस 0.03, तो यहाँ पे मैंने n इज इक्वल टू 2 लिया है इंस्टेड ऑफ 3. ओके, तो इसका टोटल किया तो 0.33 आना चाहिए. चलिए ऑप्शन ए में चेक करते हैं. तो 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 माइनस 10 का पावर 2 हो जाएगा क्योंकि आपने n2 लिया है इस बार. सो 1/3, 1 minus 1 divided by 100 is 0.01. तब आपने क्या किया, 1 में से माइनस किया 0.01 तो 99 आया, उसको आपने डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो यू आर गेटिंग 0.33. कितना मिल रहा है आपको, 0.33 मिल रहा है. ओके ना, तो क्या ये मेरे ऑप्शन 0.33 और ये 0.33 इक्वल हो गया. यस. अब मैं ऑप्शन बी को ट्राई करता हूं. चलिए तो 1/3, 1 प्लस 10 का पावर 2 हो जाएगा. सो 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस 0.01 हो जाएगा. सो 1 प्लस 0.1, तो 1.01 डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा, तो ओवर हियर आई विल गेट 0.34, 0.3366 है, बट इट इज 0.34. हमें चाहिए क्या था, 0.33 चाहिए, और वो सिर्फ ऑप्शन ए में आए, तो मतलब बी क्या हो गया, कैंसर. इसीलिए मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मेरा आंसर क्या गया. यस, मेरा आंसर ऑप्शन ए है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देखो 2 रखने से भी आ गया, बट कभी कभी पॉसिबल है अगर आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, फिर n इक्वल टू 3 लेके करना. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 1/n multiply n minus 1, 1/n, n minus 2, 1/n, n minus 3 dot 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 is what? And the options given to you are A, B, C, D.
चलिए सम को सॉल्व करते हैं। So in sum number 4, you have been given 1 upon n minus 1, 1 upon n minus 2, 1 upon n minus 3, डॉट 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 था। n इज इक्वल टू हम क्या गैस करेंगे, 3 गैस करेंगे, तो जहां जहां 3 n है वहां 3 रखेंगे और 3 टर्म्स लेंगे। तो 3 टर्म्स लेंगे तो मतलब 1/3, 3 minus 1 plus 1/3, 3 minus 2 plus 1/3, 3 minus 2. So from here you will get 2/3, 3 minus 2, 1, 1 multiply 1/3 and plus 0 because 3 minus 3 0 हो गया, तो 0 divided by 3 is 0. LCM 3, 2 plus 1 plus 0, 3 divided by 3, 1 आ गया। अब हम ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। चलिए तो ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। ऑप्शन में क्या लिखा है, ए 0, तो अब 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, कैंसिल हो गया है। अभी बी 1/2 n minus 1, तो ऑप्शन ए 0 था, वो पॉसिबल नहीं है। बी में आपको दे रखा है 1/2 n minus 1, आपने n की वैल्यू यहाँ पे क्या गेस करी है, 3, सो 1/2 3 minus 1, 3 minus 1 होता है 2, 2 into 1 होता है 2, 2 divided by 2 is 1. So we say that option B tally हो गया, right? So we say that option B is the correct answer. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth term is n, 2 का पावर n is given by। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, बट क्वेश्चन ने हमें क्या दे दिया है, n टर्म दे दिया है। तो अब पहले n टर्म से हम Sn फाइंड करेंगे, राइट। चलिए तो इन सम नंबर 5 में आपको Tn इज इक्वल टू क्या दे दिया है, n, 2 का पावर n दे दिया है। मैं यहाँ पे n की प्लेस पे 1, 2 एंड 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो T1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1, तो 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। n की जगह पे 2, सो 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 4 हो गया, तो 4 2 जा 8। T3 n की जगह पे 3 रखता हूँ, तो 3 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब कितना होता है, 8, 8 इंटू 3 24। चलो क्लियर। अब आपने इनको ऐड किया, तो सम ऑफ 3 क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3, 2 प्लस 8 प्लस 24 इज 34। सो दैट मीन्स मुझे 34 चाहिए। अब जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं ये सब क्या है, एस एन है, तो ये क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू होगा, ये भी एस एन इज इक्वल टू होगा, ऑप्शन सी में भी एस एन इज इक्वल टू होगा। अब कौन सा एस एन हमें सेटिस्फाई करता है वो चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन में है n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 2। चलो सॉल्व करते हैं इस ऑप्शन को। सो ऑप्शन ए को सॉल्व किया, n माइनस 1, 2 का पावर n प्लस 1 n प्लस 2, तो जहां जहां n है वहां वहां आप क्या करोगे, 3 सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सो 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4। व्हाट इज 2 का पावर 4, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 into 2
32 प्लस 2 34। तो यहाँ पर भी 34 है और यहाँ पर भी 34 है, मतलब दोनों इक्वल हो गए। तो दोनों इक्वल हो गए, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन में वोट तो कहीं दिया नहीं। चलिए, क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 3 का पावर n -2 मल्टीप्लाई n -1 इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिवाइड होता है, हमें ये चेक करना है। चलिए, तो किससे डिवाइड होता है चेक करना है। तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 15 4 6 64। सो 3 का पावर n -2n -1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 3 रख देते हैं। सो दैट इज 3 का पावर 3, 2 इंटू 3 -1। 3 का पावर 3, 27 -6 -1 किया तो यू गॉट 20। चलिए, ऑप्शन ए बी सी डी क्या था, 15 4 6 64। 20 को 15 से डिवाइड करिए। सो 20 डिवाइडेड बाई 15 इज 1.33 आया। 24 से डिवाइड होगा 5 आया। 26 से डिवाइड होगा तो यू विल गेट 3.33 and 20 divided by 64 will give you 0.323125। तो एग्जैक्ट आंसर आपको कहाँ मिला, विद द पॉइंट के 5 मिला। किससे डिविजल हो रहा था, 4 से, इसीलिए ऑप्शन बी इज द आंसर। तो यहाँ पे आप क्या मार्क कर दोगे, बी आंसर। चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली 4 भी रखा होता, सो दैट मीन्स 3 का पावर 4, 2 इंटू 4 -1। तो चलो देखो क्या था, 3 इंटू 4 करते तो यू वुड हैव गॉट 81 -8 -1, तो 72 आता। क्या 72 4 से डिवाइड है, तो आंसर वुड बी 18। अब अगर आपने 72 को डिवाइडेड बाई 6 किया होता तो आपको कितना मिलता, डिवाइडेड बाई 6 करने से 12 मिलता। तो मतलब ये दोनों से डिवाइड होता। पर आपको चीज ये चेक करनी है कि जब मैंने 4 रखा तो क्या वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, वो चेक करना है। 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, वो चेक नहीं कर सकते। मतलब कि 4 रखने से क्या वो 4 से डिवाइड होता है। अभी आप बोलोगे सर अगर हम 6 रखते तो, चलो 3 का पावर 6 -2 इंटू 6 -1। तो 3 का पावर 6 चेक करो, 2 3 4 5 6। तो यू वुड हैव गॉट 729 -12 -1 -2 -1, तो 716 आएगा। अब डिवाइड बाई 6 करके चेक करो, तो अगर आप डिवाइड बाई 6 करके चेक करोगे तो 119.33 आया, मतलब कि ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो आपको सिर्फ यही चेक करना है कि जब हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, वो वैल्यू रखने से ही उससे डिवाइड होना चाहिए, दूसरे से ट्राई करना नहीं है। अब जैसे मैंने n की प्लेस पे 6 रखा तो उसको मैं 6 से ही डिवाइड करके चेक करूंगा, तो पता चल जाएगा कि डिविजिबल है या नहीं। क्लियर है, ओके। चलिए, नाउ वी मूव टू द मॉड्यूल नंबर 15। सो मॉड्यूल नंबर 15 क्या बोलता है कि बेस्ड ऑन सम ऑफ इनफिनाइट जीपी, यस। अब हम लोग बात करेंगे इनफिनाइट जीपी की। इनफिनाइट जीपी का मतलब ये हो गया कि अगर आपको मैं दे देता हूँ कि भाई 2 + 4 + 8 + 16 + डॉट 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 करो, तो इसका मतलब है सम ऑफ इनफिनाइट हो गया ये। तो अभी सम ऑफ इनफिनाइट के लिए हमने क्या बोला कि इफ इट इज गिवन दैट सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स,
तब आप फॉर्मूला यूज करोगे सम ऑफ इन्फिनिट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो ए का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और आर का मतलब हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 करके फाइंड करना। तो एट दैट टाइम यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो जब भी आपको दे देते हैं तब। क्लियर हो गया है। सो सम ऑफ इन्फिनिट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। उसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इनफिनाइट टर्म्स, yes I am talking now about infinite, the square of infinite terms, that is t1 का स्क्वायर, t2 का स्क्वायर, t3 का स्क्वायर आपको करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इनफिनाइट इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस r स्क्वायर। तो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर हो गया। और जब आपको दे दिया जाए क्यूब ऑफ इनफिनाइट टर्म्स, यस क्यूब दिया मतलब कि t1 का क्यूब, t2 का क्यूब, t3 का क्यूब, that dot 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 sum of infinite, then it is a cube divided by 1 minus r cube हो जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है सम ऑफ इनफिनाइट का। क्लियर हो गया। a 1 minus a upon 1 minus r sum of infinite a square upon 1 minus r square sum of infinite a cube upon 1 minus r cube। चल अभी हम सॉल्व करते हैं सम नंबर 1। तो जब हम सम नंबर 1 को सॉल्व करते हैं तो सम नंबर 1 में क्या बोला गया था, सम ऑफ इनफिनाइट जीपी। यस, तो सम ऑफ इनफिनाइट जीपी आपको कितना दे दिया गया है। तो सम नंबर 1 में 14 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 2 अपॉन 49 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये जो है वो हम पहली फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, ए की वैल्यू ले ली 14, तो व्हाट विल बी में आर वैल्यू माइनस 2 अपॉन 14, यानी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। तो यू विल गेट दी आंसर माइनस 1 अपॉन 7। अब आपको चेक करना है फिर से कि क्या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म करने से भी मुझे यही मिलता है। सो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म भी चेक करना है। तो दैट इज 2 बाई 7 डिवाइडेड बाय माइनस 2। सो 2 बाई 7 इंटू 1 बाई माइनस 2, तो मुझे मिलेगा माइनस 1 बाई 7। सेटिस्फाइड हो गया। तो सम ऑफ इन्फिनिट क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस। तो ए की वैल्यू क्या थी 14, आर की वैल्यू है माइनस 1 बाई 7, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 14, एलसीएम लिया 7, 7 1 जा 7 प्लस 1 8। इसको सॉल्व किया फर्दर तो यू विल गेट व्हाट 14 अपॉन 8 एंड 7 विल गो अप, 2 की टेबल से जाएगा तो 49 अपॉन 4 हो गया। ऑप्शन में चेक किया 49 अपॉन 4 किधर है, तो पता चला कि ऑप्शन ए में है 4 इंटू 12 48 एंड 49, तो दिस इज 49 बाई 12। 12 फोर जा 48 प्लस 1 49 बाई 4, और हमें चाहिए क्या था 49 बाई 4 या 49 बाई 12, 49 बाई 4 चाहिए है ना, हमें चाहिए था 49 बाई। तो जो 49 बाई 4 यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया, तो इसलिए हम बोलेंगे ऑप्शन बी इज द आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। चल अब इसका सेकंड मेथड बता देते हैं। अब इसके सेकंड मेथड में क्या होगा कि हम लोग ब्रैकेट रख लेते हैं 14 माइनस 2 प्लस 2 बाई 7 माइनस 2 बाई 49 प्लस डॉट डॉट डॉट। 14 में से 2 गया 7, एलसीएम आप ले लेते हैं 49, मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी ऊपर 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 7 टू 14, 14 में से 2 गया प्लस डॉट डॉट डॉट। तो चलो ए की वैल्यू आ गई 7। अभी आर की वैल्यू क्या, तो 12 डिवाइडेड बाई 49 होल डिवाइडेड बाई 7, so 12 upon 49 into 1 upon 7। yes, उसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो दिस विल बी 12 upon
49 इंटू 7 343, यही आएगा ना? आया ना? आप ये देखिए 14 में से 2 गया 7 प्लस 2/7 माइनस 2/49, सो 12 आएगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14 माइनस 2 12, 12 दैट सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, क्योंकि इसके नीचे तो क्या है 1, तो 1 ऊपर ही जाएगा। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो सम ऑफ इनफिनाइट a 1 माइनस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो दैट इज a 7 1 माइनस 12 अपॉन 343, तो 7 अपॉन 343, एलसीएम लोगे 343 माइनस 12 करोगे तो यू विल गेट 331। अब ये ऊपर चला जाएगा, सो 343 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 331। तो अब क्या करेंगे आप बताओ, सोचो। अब किसी से क्या कुछ भी कैंसिल होता है वो चेक कर लो। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, आप चेक कर सकते हो, है ना? मिल गई मिस्टेक, वाओ। मैंने जानबूझ के वो एरर किया ताकि आपका ध्यान जाता है कि नहीं जाता, मैं बार बार वो कर रहा था। यस, 14 माइनस 2 कितना होता है 12, और मैंने जानबूझ के क्या लिखा 7, ताकि आप वो सोच सको। देखो ऐसी एरर्स हम सब करते हैं, आप भी कर सकते हैं। अब यह सब क्या हो जाएगा, करेक्शंस हो जाएंगे। चल, तो करेक्शंस कर देते हैं सब जगह पे, एंड देन सी यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो क्या हो जाएगा, a की जगह पे 12, so you will get 1/49, तो a की जगह पे 12, 1 माइनस 1/49, so 12 LCM 49 आएगा, 49 माइनस 1 48, so 12 into 49/48, so that will give me answer 49/4। चलो, क्लियर हो गया, डन। तो देखो दो मेथड हो गए, अब आपको जो मेथड इजी लगती है आप वो कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सम नंबर 2। सम नंबर 2 क्या बोलता है? तो सम नंबर 2 में लिखा है कि सम ऑफ इनफिनाइट ऑफ द सीरीज 1/2 का पावर 1 प्लस 1/3 का पावर 2 प्लस 1/2 का पावर क्यूब प्लस 1/3 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 5 प्लस 1/3 का पावर 6 इज डॉट 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 क्या होता है? तो देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो सीरीज मर्ज है, एक है 2 का पावर 1, 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर 5। दूसरी सीरीज आपकी है 3 का पावर 2, 3 का पावर 4 एंड 3 का पावर 6। क्लियर हो गया? तो दो सीरीज मर्ज है, अब दोनों सीरीज के बीच में क्या है, प्लस साइन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं भाई फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज, और दोनों के बीच में क्या है, प्लस। ओके, चलो। तो सबसे पहले फर्स्ट सीरीज है हमारी 1/2 का पावर 1 प्लस 1/2 का पावर क्यूब प्लस 1/2 का पावर 5 प्लस डॉट 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 प्लस। दूसरी सीरीज है हमारी 1/3 का पावर 2 प्लस 1/3 का पावर 4 प्लस 1/3 का पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी 1/2, r की वैल्यू दैट इज 1/8 डिवाइडेड बाई 1/2, so 1/8 2/1, so you will get 1/4। तो सम ऑफ इनफिनाइट a 1 माइनस a की वैल्यू 1/2, r की वैल्यू 1/4, so 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 हो जाएगा,
सो 1/2 4 ऊपर 3 नीचे, सो आई विल गेट 2/3 फ्रॉम हियर क्योंकि 2 and 4 कैंसिल हो गए। नाउ प्लस ए की वैल्यू है यहाँ पे 1/9, आर की वैल्यू क्या होगी, तो 1/81 डिवाइडेड बाई 1/9, 1/81 मल्टीप्लाई 9 ऊपर 1 नीचे, तो 1/9। तो सम ऑफ इनफिनाइट इज ए 1 माइनस ए की वैल्यू 1/9 माइनस आर की वैल्यू 1/9, तो 1/9 डिवाइडेड बाई 8/9, तो 1/9 इंटू 8 सॉरी 9 ऊपर 8 नीचे, तो 9 9 कैंसल 1/8। तो यहां से मुझे पता चला 1/8 आया। अब हम दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में क्या था, प्लस का साइन। तब दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ये फर्स्ट सीरीज है, राइट, और ये सेकेंड सीरीज है, दोनों को ऐड कर दो। सो 2/3 प्लस 1/8, एलसीएम 24, 8 2 16 प्लस 3 19/24। अब आप ऑप्शन में चेक करो कि 19/24 किधर है, सो वो आपका आंसर होगा। Yes, that is given in option A, 19/24. So option A is the correct answer. Clear हो गया? चलिए. Now, moving towards the question number 3. Yes, ये 1 है, उसको 3 कर देना, ये 2 है, इसको 4 कर देना. Sum up to infinite of the series find करना. Okay. हमें क्या क्या दे रखा है, चलिए. Sum number 3. तो इन सम नंबर 3 में आपको दिया था 8 प्लस 4√2 प्लस 4, राइट, और बोला था प्लस डॉट 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 फाइंड करो। तो ए की वैल्यू तो हो गई 8, आर की वैल्यू 4√2 डिवाइडेड बाई 8, 4 से 8 2 √2/2। अभी रूट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, 2 को √2 इंटू √2 कर दिया, सो √2 और √2 कैंसिल हो गया, तो व्हाट आई विल गेट 1/√2 मिल गया। तो सम ऑफ इनफिनाइट इज इक्वल टू a/1 माइनस आर। ए की वैल्यू है 8, 1 माइनस आर, आर का वैल्यू हो गया 1/√2, 8। चलिए √2 माइनस 1, √2 ऊपर चला जाएगा, तो 8√2/√2 माइनस 1। अब ऑप्शन में चेक करो, तो ऑप्शन में क्या है, अरे ऑप्शन में तो है ही नहीं कि जो हमारा आंसर आ रहा है ना, जो हमारा आंसर आ रहा है वो है नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे अगर नन ऑफ दिस होता ना तो बहुत लोग यहाँ पे नन ऑफ दिस को टिक कराते, वो आगे जाते ही नहीं। चलो अब हम करते हैं आगे, इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो। ओके, तो चलिए पहले रब कर देते हैं हमारे बॉक्स को। इंटू यहाँ पे हम रेशनलाइजिंग मेथड लेंगे, तो दैट इज √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। यस, तो जो ये मैंने यहाँ पे प्लस रखा है वो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसके लिए, तो इसी को बोलते हैं रेशनलाइजिंग मेथड। नाउ व्हाट हैपेंड दिस, 8 ब्रैकेट √2 मल्टीप्लाई √2 कर दो तो 2 हो गया, प्लस √2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा तो √2 हो गया। मैं फिर से समझा देता हूँ, 8√2 प्लस 1। तब आप क्या कर रहे हो, 8√2 को मल्टीप्लाई करोगे √2 के साथ, प्लस 8√2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये जब आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया √2 तो दैट इज रिटर्न एज 2, राइट। तो यहाँ पे आपने इसको कैसे लिखा, 8 × 2 प्लस 8 × 1 करोगे तो 8√2 हो गया, और अब आपने यहाँ से रूट मतलब 8 को कॉमन निकाल लिया, इसीलिए ये 2√2 हो गया, वो ही यहाँ पे है। क्लियर हो गया। अभी ये यहाँ पे नीचे क्या हो गया, a माइनस बी
एंड a प्लस b हो गया। तो व्हाट इज नाउ a माइनस b, a प्लस b? यस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So that is root 2 का square minus 1 का square. So 8 bracket 2 root 2 divided by 2 minus 1, क्योंकि root 2 का square 2 होता है, तो 2 minus 1 कितना हो जाएगा 1। तो इसीलिए आपका ये फाइनल आंसर आ गया। अब ये फाइनल आंसर आप कहाँ चेक करते हो? इन ऑप्शन। तो ऑप्शन ए में है 8 2 प्लस रूट 2 एंड दैट इज द आंसर। क्लियर? ओके, चल सम up to infinity of the series 1 plus 2 का पावर माइनस 2 प्लस 2 का पावर माइनस 1 प्लस 2 का पावर माइनस 4 प्लस 2 का पावर माइनस 2 प्लस 2 का पावर माइनस 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तब इसको सॉल्व करते हैं। सर नंबर 4, सो आपको दिया हुआ है 1 प्लस 2 का पावर माइनस 2 प्लस 2 का पावर माइनस 1, 2 का पावर माइनस 4 प्लस 2 का पावर माइनस 2 प्लस 2 का पावर माइनस 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। एक तो ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 का पावर 2 हो गया, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का पावर 4, मतलब आप इसको पॉजिटिव भी कर रहे हैं साथ साथ में ब्रैकेट ओपन होते, 1 अपॉन 2 का पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। सो ओवर हियर देयर आर टू सीरीज, पहला सीरीज 1 1 बाई 2 एंड 1 बाई 2 का पावर 2, एंड दूसरी सीरीज है 1 बाई 2 का पावर 2, 1 बाई 2 का पावर 4 एंड 1 बाई 2 का पावर 6 वाली फॉर्मूला। तो दो सीरीज यहाँ पे मर्ज हो गई साथ में। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहली सीरीज 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, प्लस सेकेंड सीरीज में 1 बाई 2 का पावर 2 4 प्लस 1 बाई 2 का पावर 4 16 प्लस 1 बाई 2 का पावर 6 64 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 1, what is the value of r? Second term divided by first term, so 1 by 2. Okay, so what is sum of infinity? A divided by 1 minus half. So 1 divided by half आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से मुझे sum of infinite मिला 2। डन। यहाँ से मुझे क्या मिलता है? A की वैल्यू 1 by 4, R की वैल्यू 1 by 16 divided by 1 by 4, तो 1 by 16 into 4 ऊपर 1 नीचे, तो 1 by 4। तो सम ऑफ इनफिनाइट a की जगह पे 1 by 4 माइनस 1 by 4, सो 1 by 4 अपॉन 3 by 4 आएगा। तो 4 and 4 will get cancel, so that means 1 by 3। तो यहाँ से मिला सम ऑफ इनफिनाइट 1 by 3। दोनों के बीच में साइन किसका है? प्लस का, तो आपको दोनों के बीच में भी क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। So that is what? 2 plus 1 by 3. LCM 3, 3 2s are 6 plus 1, 7 by 3। अब ऑप्शन में चेक करो कि 7 by 3 दे रखा है। यस, दे रखा है। तो इसीलिए आप बोल देंगे ऑप्शन ए 7 by 3 इज द आंसर। क्लियर हो गया है? चलिए मॉड्यूल नंबर 16। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं मिस्टेक जानबूझ के करूंगा मिडल में, ये देखने के लिए कि क्या आप अपना दिमाग लगाते हो कि नहीं लगाते हो। बाद में मैं डेफिनेटली सॉल्व तो कर ही दूंगा इमीडिएटली, पर ये देखने के लिए जैसे कि मैंने आगे किया था 14 माइनस 2 7। क्यों? कई बार हम बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, 14 माइनस 2 की जगह पे इसको डिवाइड कर दिया। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये गलती हम नॉर्मल हर स्टूडेंट करते हैं, बच्चे करते हैं, इसलिए मैं वो डाउट बच्चे वाले यहाँ डालता हूँ ताकि आप वो गलती ना करें। ध्यान से देखें, जैसे ही मैंने लिखा था 14 माइनस 2, अरे यहाँ तो
12 आना चाहिए था, सर ने 7 लिख दिया, गलत हो गया। तो मतलब ये स्ट्राइक होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि जो सर ने लिखा वो राइट हो गया। पे अटेंशन इन योर माइंड, कॉन्सेंट्रेशन से, ओके। इसीलिए वो मैंने किया था जानबूझ के। चलिए मॉड्यूल नंबर 16 सॉल्व करते हैं। तो मॉड्यूल नंबर 16 में क्या बोला था, बेस्ड ऑन assumptions ऑफ एपी पे। तो व्हेन ए बी सी गिवन हो, तब अब क्या बोल सकते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। यस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हमें देखो नीचे सम्स दे रखे 1 2 3 4 5 बराबर है, तो जब भी इस टाइप के सम्स आएंगे तो हमें वैल्यूज को गैस करना पड़ेगा, तभी हमारा सम जो है वो इजी होगा। नहीं तो अगर हम मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो इट विल बी हाफ पेज, इट कैन बी 3/4 पेज और इट कैन बी 1 पेज। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमें दे दिया जाता है ए बी सी गिवन, तो हम लोग हमेशा उसकी वैल्यू को गैस कर लेंगे। क्या गैस करेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। कोई बोलेगा नहीं सर मुझे ये वैल्यू गैस नहीं करनी है, मुझे ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 6 गैस करनी है। डेफिनेटली आप वो भी गैस कर सकते हो। एपी है मतलब कि डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ए बी सी एंड डी गिवन हो, तो मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 एंड डी का वैल्यू 4 गैस किया है। तो अगर आप 2 4 6 गैस कर रहे हो तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब 8 हो जाएगा। when a square b square c square is given, yes, a square b square and c square given है, तो वैल्यूज हम गैस करेंगे 1, 25 एंड 49, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है 25 एंड 1 का 24 का है, 49 एंड 25 में भी 24 का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस सेम होगा तभी तो वो एपी होगा। ए स्क्वायर का वैल्यू 1 है, मतलब ए की वैल्यू तब क्या हो जाएगी 1। बी स्क्वायर अगर 25 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, एंड सी स्क्वायर अगर 49 है तो सी की वैल्यू हो जाएगी 7। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप ए बी सी का डिफरेंस मत निकालना 1/7। हमें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का निकालना है। हमने तो सिर्फ बताया है कि ए स्क्वायर अगर 1 है तो ए की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर 25 है तो बी की वैल्यू क्या होगी, सी स्क्वायर 49 है तो सी की वैल्यू क्या होगी। आप ए बी सी 1/7 का डिफरेंस नहीं निकाल सकते, ये फाइंड करने के लिए कि क्या वो एपी है, वो मत करना। ओके, चलिए अब हम सम को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए बी सी डी आर इन एपी, देन क्या होगा। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। तो अगर ए बी सी डी एपी में है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी 2, सी 3 एंड डी 4 हो जाएगा। अब ऑप्शन में रख के चेक करते हैं, तो देखिए गिवन ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप a की जगह पे 1 रखें, b की प्लेस पे 2, c की प्लेस पे 3 एंड d की प्लेस पे 4। तो देखो क्या मिलता है आपको, चेक करो, a का स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 -12 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 -16। चलिए अब आप इसे सॉल्व करें, तो 1 -12 प्लस 27 -16 इज इक्वल टू 0 मिला। सो दैट मीन्स दिस इज ऑप्शन ए, राइट हो गया क्योंकि वो 0 सेटिस्फाई करता है। उसी तरीके से आप चेक करो बाकी की वैल्यूज ऑप्शंस पे रखी, तो आपने यहाँ पे 1 रखा, बी में 2 रखा, सी में 3 रखा, डी में 4 रखा, ये 0 नहीं होगा क्योंकि सब में बीच में प्लस है। तो जब सब में प्लस होगा तो 0 कैसे पॉसिबल है, राइट। अब आप सी में रखें, तो आपने सी में रखा 1 2 3 4, सो दैट मीन्स 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 3 का स्क्वायर 9 into 3 27 मतलब प्लस एंड -16 will never equal to 0, so that means ऑप्शन सी भी कैंसिल। तो बचा क्या ए, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए मैंने क्या बोला कि जब भी इस सेट का सम आएगा तब हम ए बी सी की वैल्यू को 1 2 3 गैस कर लेंगे। आपको 2 4 6 8 गैस करना है, आप वो भी गैस कर सकते हैं।
अब देखो 2 4 6 8 गैस करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा स्लाइटली टफ हो जाएगा, पर 1 2 3 में क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, A B C are in AP, ओके, एंड यू हैव बीन गिवन दिस। अब ये फाइंड करना है कि ये AP है, GP है, HP है, वो फाइंड करेंगे। डन। तो पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, A B C की वैल्यू। चलिए, तो A B एंड C की वैल्यू हमने गैस कर ली थी। अब A की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। चलो इसको हम लोग लिख के करते हैं, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। डन। सो ABC हमारा था 1 2 3। चलो हमें क्या फाइंड करना था वो हम लिख लेते हैं। दैट इज बीन गिवन A अपॉन BC, B प्लस C फाइंड करना है, B अपॉन CA, C प्लस A, C अपॉन AB, A प्लस B हो गया, राइट। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 2 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1 अपॉन 2 इंटू 3, 2 प्लस 3, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3, A की वैल्यू 1, 3 प्लस 1, C की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू 1 इंटू 2, 1 प्लस 2, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5/6, 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 2 8/3, 3 ब्रैकेट 1 प्लस 2 दैट इज 3, 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब आप क्या करते हैं, 5 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई 6 is giving you 0.833, 8 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया तो you are getting 2.666 and this is 4.5। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल के चेक करते हो। So 2.66 minus 0.833, so you are getting difference of 1.833। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो 4.5 minus 2.666 is giving you 1.834। 34 and 33 is same thing, क्योंकि अगर आप इसको कंटिन्यू रखोगे तो आपको आंसर 1.833 ही मिलेगा, मतलब डिफरेंस इज कांस्टेंट। और जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो मतलब वो कौन सा फॉर्म होता है, एपी फॉर्म होता है, व्हेन डिफरेंस इज कांस्टेंट। और अगर ये डिफरेंस नहीं आता सेम तो मैं जीपी पे जाता, नहीं आता जीपी तो फिर मैं एचपी से ट्राई करता, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ये एपी सेटिस्फाइड हो गया। सो ओवर हियर आई से दैट एपी इज द आंसर। चलिए समझ में आया सबको, पक्का। चलो तो आगे करते हैं सम्स को, कंटिन्यू फर्दर। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप खुद इसे सॉल्व करें, राइट। चलिए यू कैन ट्राई। ओके, तो आपने वीडियो पॉज करके सम को ट्राई किया होगा एंड आपको आंसर आया भी होगा। तो आपने क्या वैल्यू गेस किया था, एक ही जगह पे 1 2 एंड 3। हम भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 2 एंड 3, 2 1 एंड 3। सो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 इंटू 4 32, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 10 into 2 20, so 1 plus 32 plus 27 is 60 divided by 23। so we say that option C3 जो आपका आंसर आया वही मेरा आंसर आया, तो वो राइट है ना। चल now we go with question number 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखा गया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो हमें एपी बोला। एंड रिमेंबर वन थिंग, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में ही होता है, जीपी में भी नहीं होता है एंड एचपी में भी नहीं होता है, ये याद रखना।
दिस इज 1 25 49। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 7। चलिए अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी। तो a की जगह पे 1, b प्लस सी यानी कि 5 प्लस 7, b 5, c प्लस ए, सी a प्लस बी। तो ये आपको क्या देगा 1 अपॉन 12, 5 अपॉन 8 एंड 7 अपॉन 6 देगा। चलिए तो क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं पहले। तो यू विल गेट 0.0833। 5 डिवाइडेड बाई 8 किया 0.625। 7 डिवाइडेड बाई 6 किया 1.1667 आ गया। ओके अब आप दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो 0.625 माइनस 0.083, तो यू विल गेट 0.54। अब इन दोनों का डिफरेंस तो 1.167 माइनस 0.625 इज 0.542। क्या बात, दोनों का डिफरेंस सेम आ गया। तो दिस इज एपी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस सेम, तो दिस इज एपी। सो एपी इज द आंसर। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। A, B, C, D are in AP है। परफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या वैल्यू गेस करेंगे? यस 1 2 3 4 5। चलिए अब नीचे रखते हैं। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, D की वैल्यू 4, E की वैल्यू 5। बीच में साइन किसका है? तो 1 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ही आंसर आ गया। बी में भी ट्राई कर लेते हैं क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव दिया हुआ है। तो 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5। सो 1 माइनस 6 प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब बी भी सेटिस्फाइड हो गया। चलो सी को ट्राई करते हैं। तो बी की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 4। सो 2 माइनस 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया, मतलब तीनों सेटिस्फाइड। तो तीनों सेटिस्फाइड हो गए तो आप क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर बोलेंगे। समझ में आया? आया ना? सो ओवर हियर वी कंप्लीट अवर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा और 14, 15 एंड 16 एंड पे अटेंशन कि कहीं पर भी गलती हो तो हमारा एकदम स्ट्राइक होना चाहिए। यस ये गलती हुई यहाँ पे हमें करेक्शन करना है। तो वो अटेंशन देना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया है? चलो so if I say that if you have any query definitely you can reach me on 7600828696 पे आप रीच कर सकते हैं मुझ पे। थैंक यू वेरी मच, बी सेफ, टेक केयर।